एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग विभिन्न विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के जो केमिकल नेम है और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? विटामिन ए से। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? विटामिन ए का केमिकल नेम, रासायनिक नाम रेटिनाल है। क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। इसकी कमी से रतौंधी होती है और कई सारे आंखों से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे जीरोथैलिया होती है। और क्या होता है, ये आंखों की कमी हो जाती है, मतलब रतौंधी तो होती है, जीरोथैल्मिया हो जाता है और विटार्ड स्पॉट हो जाता है और कई आंखों से संबंधित बीमारी इससे होती है। तो विटामिन ए को रेटिनाल कहते हैं। इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। और विटामिन बी को क्या कहा जाता है? B1 को थायमिन कहते हैं। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायमिन की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। हमने बताया था विटामिन बी में, जब हमने डिस्कशन किया था, पढ़ाया था, तो बताया था कि बेरी जो है 3 प्रकार का होता है। शुष्क बेरी, आर्द्र बेरी और बाल बेरी। शुष्क बेरी जो होता है ये वयस्कों में होता है और आर्द्र बेरी जो होता है वृद्ध में होता है। बाल बेरी बच्चों में होता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। क्या नाम है B2 का? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से इस कमी को एरिबोफ्लेविनोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है? मुख के घाव से संबंधित यह होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से हमने बताया था चिलोसिस हो जाता है, ग्लोसाइटिस हो जाता है। तो हमने बताया था उसमें लिप्स की साइड में कट जाते हैं, रक्तस्राव होता है और काफी पेन होता है। तो इसकी कमी को एरिबोफ्लेविनोसिस कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। ओके। और विटामिन 3 को निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। इसकी कमी से, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा में क्या होता है हमने आपको बताया था, इसमें डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस जैसी समस्याएं होती हैं। डायरिया में बार बार दस्त होता है, डर्मेटाइटिस त्वचा संबंधी बीमारी हो जाती है। तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इसे निकोटिनिक एसिड या निकोटिनाइड एसिड भी कहते हैं। ओके। और विटामिन B5 को पेंटाथोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पेंटाथोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से परिस्थीसिया नामक रोग हो जाता है। कैसा? परिस्थीसिया नामक विटामिन B5 की कमी से परिस्थीसिया नामक रोग हो जाता है, जो हमारे ब्रेन और मस्तिष्क से संबंधित होता है। परिस्थीसिया। तो विटामिन B5 को पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं। और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से एनीमिया हो जाती है, यानी रक्तअल्पता हो जाती है। हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। और विटामिन B7 को बायोटिन के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम विटामिन B7 का बायोटिन है। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस नामक रोग हो जाता है। इसमें डर्मेटाइटिस में क्या होता है? त्वचा संबंधी बीमारी हो जाती है। इसकी कमी से, बायोटिन की कमी से। इसकी कमी से हमारे बाल वगैरह भी झड़ने लगते हैं। तो विटामिन B7 को बायोटिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन 9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन 9 का फोलिक एसिड। इसकी कमी से मेगाब्लास्टिक नामक एनीमिया होती है। एनीमिया हमने बताया था ना, पर्नीशियस एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया और मेगाब्लास्टिक एनीमिया। तो विटामिन 9 यानी फोलिक एसिड की कमी से मेगाब्लास्टिक नामक एनीमिया हो जाती है। और विटामिन B12 को हम साइनोकोबाल्बिन के नाम से जानते हैं। कोबाल्बिन या साइनोकोबाल्बिन के नाम से विटामिन B12 को जाना जाता है। इसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस नामक एनीमिया हो जाता है।
ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 की कमी से कौन सी एनीमिया होती है? तो विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस नामक एनीमिया होती है। और विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालमिन। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है और जिंजिवाइटिस नामक रोग हो जाता है। जिंजिवाइटिस में हमने आपको बताया ना, जिंजिवाइटिस में मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाता है, मसूड़े लाल हो जाते हैं और रक्त स्राव होने लगता है। और क्या होता है? स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी भी हमारे बच्चों में अलग होती है और वयस्कों में अलग होती है। हमने विटामिन सी के चैप्टर में बताया है। तो विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी और जिंजिवाइटिस नामक रोग हो जाता है। और विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल। इसको क्या कहते हैं? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? हिमोलिटिक एनीमिया। हिमोलिटिक एनीमिया इसमें हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। तो इसमें क्या होता है? हिमोलिटिक एनीमिया में जो होता है, हमारे शरीर में आरबीसी की बहुत तेजी से कमी होने लगती है। क्या होता है इसमें? हिमोलिटिक एनीमिया में आरबीसी की हमारी बॉडी में बहुत तेजी से कमी होने लगती है। आरबीसी की मात्रा में गिरावट होने लगती है। तो विटामिन ई के केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। और विटामिन के, लास्ट हमारा विटामिन के, इसके केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है? ब्लीडिंग डायस्थेसिस हो जाता है। ब्लीडिंग डायस्थेसिस। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है और ब्लीडिंग के साथ क्लॉट आने लगते हैं, यानी रक्त के थक्के आने लगते हैं। क्या होता है? ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है, ब्लीडिंग के साथ क्लॉट आने लगते हैं, रक्त के थक्के आने लगते हैं। तो विटामिन के जो है, इसके केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। और इसकी कमी से ब्लीडिंग डायस्थेसिस हो जाता है। ओके, तो ये रहे हमारे विभिन्न विटामिन और उनकी कमी से होने वाले विभिन्न रोग। अब इसके बारे में हमने जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी विटामिन पढ़ाए हैं, इसके बारे में डीपली हमने बताया है। कौन कौन सी बीमारी होती है, किसकी कमी से उस बीमारी में कौन कौन सी परेशानियां होती है। इसको तो मैंने शॉर्टकट में आपको समझाने के लिए है, तो शॉर्टकट में, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस एक चार्ट से आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज अपने माइंड में बनाए रख सकते हैं कि इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। एक सरसरी निगाह में आप इसको याद कर सकते हैं और इसके केमिकल नेम क्या है। ओके, अब एक ट्रिक बताएंगे कि इन जो है विभिन्न जो विटामिन हैं, मेन विटामिन जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इन सभी के रासायनिक नाम को याद करने के तरीके। जैसे कभी ये होगा ना, थायमिन कौन सा है? विटामिन B2 है या A1 है, ए है या सी है, थायमिन किसका नाम है? या फिर हमारा टोकोफेरॉल किसका नाम है? के का नाम है या डी का? तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, उसको आप नोट कर लीजिए। ओके, उसमें कंफ्यूजन तब नहीं होगा। नाम को तो याद ही करना पड़ेगा, बट उसको याद रखने के लिए कि कौन सा ए का कौन सा नाम था, डी का कौन सा नाम था, तो उसके लिए ये ट्रिक है। रथ एक टॉफी, इसको आप याद कर लीजिए। रथ एक टॉफी, इस सेंटेंस को रथ एक टॉफी। अब एक लाइन से A B C D E K हमने लिख दिया और उसको याद कर लिया, रथ एक टॉफी। तो ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, तो यह R से है। और बी का रासायनिक नाम थायमिन, तो यह था से है। सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये ए से है, तो इसलिए यहाँ ए हो गया। और डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, तो ये का से है, इसलिए यहाँ का लिख दिया। ई का रासायनिक नाम
टोकोफेरॉल, इसलिए यहाँ टा हो गया। के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन, इसलिए यहाँ फी हो गया। तो रथ एक टाफी, आप इसको याद रखिए। उसके बाद ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि थायमिन किस विटामिन का नाम है या टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है। इस कंफ्यूजन से आप दूर हो जाएंगे। तो इसको रथ एक टाफी, इस सेंटेंस को याद कर लीजिए। इस सीक्वेंस में ABCDE के इसको लिख लीजिए। ओके, आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।